नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमने वी हैव स्टार्टेड अ वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और हमने उसमें 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने जो भी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था उसे डिस्कस करा था और दूसरे लेक्चर में हमने शुरू करा था बेसिक डेफिनेशन एंड रिलेशन को हमने डिस्कस करा था। उसका पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस करा जिसमें हमने जो भी इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स थे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड उनकी स्टडी की थी, उनके बारे में डिस्कस करा था और कुछ डेरिवेशन भी देखे थे। तो आज हम इसी टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड करने जा रहे हैं, जो आज हमारा रहेगा बेसिक डेफिनेशन एंड रिलेशन का पार्ट 2 रहेगा। इस डिस्कशन में बेसिकली आज हम देखेंगे जो भी रिलेशन होता है, जो भी हमने टेक्निकल टर्म पढ़े थे उनके बीच में जो भी रिलेशन होता है उसे ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा जो रहेगा वो रहेगा रिलेशन पे। जो भी हमने टेक्निकल टर्म पढ़े थे उनके बीच में जो भी रिलेशन होता है उसको आज हम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम जो भी हमने टेक्निकल टर्म पढ़े थे उन टर्म को वॉइड रेशियो के टर्म में ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी जो भी हमारे टेक्निकल टर्म थे उनको वॉइड रेशियो के टर्म में ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारे पास 3 फेज डायग्राम है उसको वॉइड रेशियो के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस 3 फेज डायग्राम को वॉइड रेशियो के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास वॉइड रेशियो इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 फेज डायग्राम in terms of E means void ratio के टर्म में इस 3 फेज डायग्राम को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम देख सकते हैं E इक्वल टू हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इस 3 फेज डायग्राम में अगर मैं लेट Vs इक्वल टू 1 एज्यूम कर लूँ, लेट Vs इक्वल टू 1, देन E will be equal to Vb upon 1 and that implies Vb will equal to E। and हमको इस जब हमने एज्यूम करा कि Vs इक्वल टू अगर हम 1 एज्यूम कर लें तो हमें E इक्वल टू क्या मिल जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा आपका Vb अपॉन 1, जहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है Vb इक्वल टू E के बराबर मिल जा रहा है। तो मैं इस 3 फेज डायग्राम में क्या लिख सकता हूँ, E इक्वल टू Vb इक्वल टू 1 सॉरी E एंड Vs इक्वल टू हमने एज्यूम करा था 1 के बराबर, तो 1 हमने एज्यूम करा था। तो अब हम आगे देख सकते हैं। तो अगर मेरा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल होता है आपका Vb प्लस Vs, Vb की वैल्यू हमारे पास है E एंड Vs की वैल्यू हमारे पास है 1, तो हमें क्या मिल गई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल हमें किसके बराबर मिल गया, हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल हमें मिल गया 1 E इक्वल टू 1 प्लस E के बराबर। तो हमारा ये जो 3 फेज डायग्राम था सॉइल सैंपल का वो क्या हो गया, E के टर्म में आकर आपके क्या कन्वर्ट हो गया, यानी कि Vb हमें E के टर्म में मिल गया एंड Vb भी हमारे पास E के टर्म में आ गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी अदर आपके टेक्निकल टर्म है उनको वॉइड रेशियो के टर्म में लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पोरोसिटी से। तो पोरोसिटी इज इक्वल टू, पोरोसिटी को हम n से शुरू करते हैं, पोरोसिटी को हम स्मॉल n से शुरू करते हैं। तो पोरोसिटी इज इक्वल टू होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपके पास है E अकॉर्डिंग टू दिस 3 फेज डायग्राम एंड V इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल इज 1 प्लस E। सो तो हमें इंटेंडेड जो भी हमारा रिलेशन था वो मिल गया E अपॉन 1 प्लस E। तो ये क्या आपका रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, ठीक है। तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो। तो ये आपको डेरिवेशन यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन में और वन डे एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम दोनों देखने को मिल सकती है। तो अब इसको फर्दर मैं ये तो मैंने फेज डायग्राम की हेल्प से एक रिलेशन डिराइव करा पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में। तो इस रिलेशन को हम ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे n इक्वल टू आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, राइट। वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल विल बी वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट इज porosity equal to, now I am doing the reciprocal of this equation, then it will be 1 upon n Vb plus Vs upon Vb. After further simplifying we will get if I divide Vb by this Vb I will get 1 and Vs upon Vb, and further it will, this is the Vb upon Vs, that means this is the ये क्या आपका रेसिप्रोकल है वॉइड रेशियो का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 upon n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन E। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो आपको मिल जाएगा n इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E। तो ये आपको क्या मिल गया, सेम रिलेशन मिला वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में। तो आप इसको ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं और ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी पोरोसिटी की बात, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन।
डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका होता है एस आर इज इक्वल टू वी डब्ल्यू वन वी वी। ठीक है, तो आप यहाँ से आपके पास वी वी की वैल्यू ई के बराबर है 30 के जाएंगे अकॉर्डिंग, तो वी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस इंटू ई लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि वी वी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ई पुट कर दिया है, तो अब मुझे मिल जाएगा एस आर इज इक्वल टू सॉरी वी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस ही मिल गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अब आपको सपोज दैट यहाँ पर निकालना है, आपको होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल वॉइड होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। इसका मतलब क्या है, जो भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड होंगे पार्टली आपके वाटर द्वारा फिले पार्टली एयर के द्वारा फिले हैं, तो इस केस में हमारे पास वी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी डब्ल्यू प्लस वी ए। तो वी वी की वैल्यू हमारे पास है ई के बराबर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, एंड वी हैव कैलकुलेटेड वी डब्ल्यू इक्वल टू एस ई एंड वी want to calculate volume of air, then in this case volume of air will be E minus SE. If after further simplifying we will get E 1 minus S. So this is the another relationship we have got, V is equal to E 1 minus S. Okay, write down both of these relation is VW is equal to S into E and V is equal to E 1 minus S, right? तो ये तो बात होगी आपकी जो हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन से जो रिलेशन मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट होता है आपका थर्ड वन इज परसेंटेज एयर वाइड। परसेंटेज एयर वाइड होता है परसेंटेज एयर वाइड। परसेंटेज एयर वाइड को हम किससे शुरू करते हैं, एन ए से। तो एन ए इक्वल टू होता है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। ओके, नाउ वी हैव वी इज इक्वल टू this E1 minus S and total volume of soil sample is 1 plus E. So this is the relation of E and percentage of air voids. Okay, next air content. Air content is denoted by AC and it is the ratio होता है आपका VV और VV upon VW upon VA वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ एयर अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट करा हुआ है आपका E1 माइनस एस के इक्वल, एंड VV की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दी, किसके बराबर आती है, ई के बराबर। ई से ई गेट कैंसिल एंड वी हैव AC इज इक्वल टू 1 माइनस एस। तो AC की वैल्यू किसके बराबर मिली, 1 माइनस एस। एस के यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, तो आप इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, एस प्लस EC इज इक्वल टू 1। तो इस आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, जो भी आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है प्लस एयर कंटेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यानी कि अगर इसको आप परसेंटेज में बताओगे, परसेंटेज डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड परसेंटेज एयर कंटेंट, अगर इसको आप दोनों को परसेंटेज में शो करोगे तो इसके बराबर 100% के बराबर। यानी कि ये दोनों किसको शो कर रहे हैं आपके जो भी टोटल वॉइड है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसको शो कर रहे हैं। यानी कि दोनों कंप्लीटली क्या करेंगे आपके, एक क्या है एयर कंटेंट शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको फर्दर अगर आप इसको जो भी आपका डेफिनेशन होती है इन दोनों की उससे प्रूव करना चाहो, एस इज इक्वल टू आपका होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन VW अपॉन VV एंड प्लस AC इज इक्वल टू आपका होता है VA अपॉन VV। आप इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो VV VW VV VA VW प्लस VA एंड VW प्लस VA इज इक्वल टू आपका क्या होता है, VW प्लस VA। अगर यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर है, सपोज दैट ये आपका वाटर है और ये आपका एयर है, इसका वॉल्यूम है आपका सपोज दैट, इसको बाहर शो करते हैं, मैं यहाँ पर लिखा नहीं तो इसलिए यहाँ शो करता हूँ। तो ये VW और ये आपका है VA, तो इन दोनों को ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड मिलेगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो आपको क्या मिला, 1 के इक्वल मिला। तो ये आपका प्रूफ भी हो गया। तो आपका यहाँ से न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आप इसको यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं। ठीक है, तो अगला चीज देखते हैं अब हम देखते हैं जो भी डेंसिटी हमने पढ़ी थी, मास डेंसिटी इन टर्म ऑफ वॉइड रेशियो देख लेते हैं। ठीक है, जो भी हमने मास डेंसिटी पढ़ी थी, मास डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो। ठीक है, तो वॉइड रेशियो के टर्म में जो भी हमने मास डेंसिटी पढ़ी थी उनको देख लेते हैं। तो रो इज इक्वल टू आपका क्या होता है, सबसे पहले मैं मास डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, बल्क मास डेंसिटी, यानी कि जो भी बल्क मास डेंसिटी क्या होती है आपकी, रो इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन
टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये होती है बल्क मास डेंसिटी। तो बल्क मास डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये होती है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो इस केस में अगर आप टोटल मास क्या हो जाएगा आपका, टोटल मास होगा मास ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉइल सॉलिड, दिस इज मास ऑफ सॉइल सॉलिड, दिस इज द मास ऑफ सॉइल सॉलिड एंड दिस इज द मास ऑफ वाटर। Okay, the total mass of soil sample will be mass of soil solid plus mass of water, because the mass of air will be neglected, okay, and total volume of soil sample, right? now मैं क्या कर सकता हूँ आगे फर्दर हम क्या कर सकते हैं, ms इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ms और mw को हम क्या लिख सकते हैं, तो ms क्या है, मास ऑफ सॉइल सॉलिड, तो आपको पता है रो एस इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी g इज इक्वल टू क्या होता है आपका, g इज इक्वल टू होता है आपका रो एस अपॉन रो डब्ल्यू। तो G इज इक्वल टू आपका होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज इक्वल टू मास डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन मास डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, रो एस इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ जी इंटू रो डब्ल्यू लिख सकता हूँ। तो अब आपको पता है रो इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मुझे मास चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मास को क्या लिखता हूँ रो इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। तो इस केस में मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, रो एस सॉरी एम एस यानी कि मास ऑफ सॉलिड क्या लिख सकता हूँ, रो एस इंटू वी एस, दैट मीन्स मास डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम एस की जगह रो एस वी एस प्लस एम डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका क्या रहेगा, एम डब्ल्यू हो जाएगा आपका वी डब्ल्यू इंटू रो डब्ल्यू, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। तो अब फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा तो हाँ, तो रो एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो एस को मैंने अभी बताया था आपको, रो एस को हम लिख सकते हैं जी इंटू रो डब्ल्यू लिख सकता हूँ इंटू वी एस प्लस वी डब्ल्यू रो डब्ल्यू अपॉन वी। तो अब हमारे पास क्या, अब हम अगर इस थ्री फेज डायग्राम से देखें तो जीरो डब्ल्यू वी एस इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 और वी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, एस सी के बराबर है, और हमारे पास वी की वैल्यू किसके बराबर है, 1 प्लस ई के बराबर। तो ये वैल्यू सारी पुट कर दीजिए इसमें, तो मुझे मिल जाएगा जी रो डब्ल्यू वी एस की वैल्यू 1 पुट कर दी प्लस वी डब्ल्यू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू इक्वल टू ये हमने जो पहले कैलकुलेट कर रखा था एस ई, वी डब्ल्यू इक्वल टू क्या है हमारा एस ई के बराबर है, तो एस ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इंटू रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जी रो डब्ल्यू दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर रो डब्ल्यू जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई। तो ये क्या मिल गया मेरे को, रिलेशन बिटवीन मास बल्क मास डेंसिटी एंड ई, ठीक है। तो क्या मिल गया, रो इज इक्वल टू रो डब्ल्यू जी रो डब्ल्यू इंटू ब्रैकेट में जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई। तो ये क्या मिल गया हमको, रिलेशन बिटवीन बल्क मास डेंसिटी और बॉडी डेंसिटी, इसमें आपका एस क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। तो ये तो हो गया हमारा बल्क मास डेंसिटी, ठीक है। तो बल्क मास डेंसिटी क्या मिलेगा, रो इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आप इसको फर्दर देखते हैं, और बल्क मास डेंसिटी हमने देख ली थी, अब हम देखते हैं सैचुरेटेड मास डेंसिटी। तो सैचुरेटेड मास डेंसिटी ठीक है। तो सैचुरेटेड मास डेंसिटी का मतलब क्या है, जब मेरी क्या है, कब मैं मास डेंसिटी कब कैलकुलेट कर रहा हूँ, जब मेरी क्या हो रही है, सॉइल क्या 100% सैचुरेटेड है, यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन किसके बराबर है, एस इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। आपको पता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन में मैंने आपको बताया था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है आपका एस इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन वी वी। जब 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन कब होता है, जब वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या होता है, कंप्लीटली एयर सॉरी वाटर द्वारा फिल हो, यानी कि वी इक्वल टू किसके बराबर होगा, सॉरी वी डब्ल्यू किसके बराबर होगा, वी के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में वी अपॉन 1 वी आपको क्या जाएगा 1। यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन का कब आपका 100% होता है, जब आपका जो भी वॉल्यूम ऑफ वाइड है कंप्लीटली वाटर द्वारा फिल होंगे। तो इस केस में हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 के केस में, यानी कि जब हमारी सॉइल 100% सैचुरेटेड है, तो उस केस में हम देखते हैं कि मास डेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो मास डेंसिटी और बॉडी डेंसिटी में रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो रो इक्वल टू हमारे पास था जी, इसी से हम निकाल सकते हैं, हमको फर्दर करने की जरूरत नहीं है, जी प्लस एस ई रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो अब मेरे पास एस की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है, तो एस की जगह आप 1 पुट कर दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, जी प्लस ई रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपको सैचुरेटेड मास डेंसिटी, जिसको गामा सेट से शो करता है, ठीक है। ये मिल गया आपको, सॉरी रो सेट। तो ये क्या मिल गया आपको, सैचुरेटेड मास डेंसिटी एंड बॉडी रेशियो में रिलेशन मिल गया आपको। तो ये तो बात होगी आपकी सैचुरेटेड मास डेंसिटी की। तो सैचुरेटेड मास डेंसिटी, अच्छा एक चीज़ इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर हम यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, अगर मैं ये है हमारा मास डेंसिटी, ठीक है, ये क्या है बल्क मास डेंसिटी। अगर मैं इस रो डब्ल्यू की जगह यहाँ पर गामा डब्ल्यू ले लूँ, यानी कि इसकी वाटर का मास डेंसिटी की जगह वेट डेंसिटी लेना शुरू कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगी, ये वेट डेंसिटी मास वेट डेंसिटी मिल जाएगी।
तो सिंपली ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, सैचुरेटेड वेट डेंसिटी निकाल सकते हैं। रो डब्ल्यू की जगह हमें क्या यूज करना होगा, गामा डब्ल्यू यूज करना होगा। बस सिंपल सी बात है। आपको पता है आपका वेट और मास में आपको रिलेशन पता है पहले से, तो आप उससे आपको क्या कर सकते हो, मास डेंसिटी या फिर वेट डेंसिटी जो भी पूछे उससे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको मास डेंसिटी पूछ रहा है तो रो डब्ल्यू पुट कर दिया, यानी कि वेट मास डेंसिटी पुट करेंगे वाटर की, जो होती है आपकी 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर आपको पूछ रहा है कि वेट डेंसिटी निकालने, तो आप क्या करोगे, वाटर की वेट डेंसिटी पुट करोगे जो आपकी होती है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी कि आपको क्या है, वेट डेंसिटी निकालने के लिए। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी गामा सेट, सॉरी रो सेट और आपकी बल्क मास डेंसिटी के बारे में हमने बात कर ली, और बल्क वेट डेंसिटी कैसे निकालेंगे ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगला हम देखते हैं, ये तो थी आपकी सैचुरेटेड मास डेंसिटी। सैचुरेटेड मास डेंसिटी कितनी आई थी आपकी, गामा सेट इक्वल टू आपका आया था G प्लस E इंटू रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस E आया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबमर्ज्ड मास डेंसिटी। ठीक है, सबमर्ज्ड मास डेंसिटी, यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, सबमर्ज्ड मास डेंसिटी और वेट रेशियो के बीच में रिलेशन देख रहे हैं। सबमर्ज्ड मास डेंसिटी क्या होती है, हम पिछले लेक्चर में हमने इसके लिए डेरिवेशन भी ड्राइव करा था और उसके बारे में डिस्कस भी करा था। तो हम यहाँ पर रिलेशन ओनली एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, तो इसे हम गामा सब से शो करते हैं। तो आपको पता है गामा सब इक्वल टू क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था, गामा सब ड्राइव करता है, गामा सब इक्वल टू होता है गामा सब इक्वल टू होता है आपका, गामा सब इक्वल टू होता है गामा सैचुरेटेड, गामा नहीं, रो सब यानी कि रो सब इक्वल टू होता है रो सैचुरेटेड माइनस रो डब्ल्यू, यानी कि जो भी सैचुरेटेड मास डेंसिटी है उसमें से आप वाटर की मास डेंसिटी माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, गामा सबमर्ज्ड मिल जाएगा, सॉरी रो सबमर्ज्ड मिल जाएगा। अगर ऐसे ही आप यहाँ पर गामा सबमर्ज्ड निकालना चाहते हैं, यानी कि सबमर्ज्ड वेट डेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या लेना होगा, रो सैचुरेटेड यानी कि सैचुरेटेड वेट डेंसिटी और सैचुरेटेड वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, सैचुरेटेड वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल से आपको क्या माइनस करना होगा, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस करना होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, गामा सबमर्ज मिल जाएगा। तो ये तो थी आपकी बात, गामा सबमर्ज क्या होता है। तो गामा सबमर्ज, अब आपने अभी वेट रेशियो गामा सैचुरेटेड में रिलेशन देखा है, तो आप यहाँ से रो सब भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो रो सब इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा सेट की जगह इसको पुट कर दो, G प्लस E रो डब्ल्यू 1 प्लस E माइनस रो डब्ल्यू, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, गामा सबमर्ज की वैल्यू मिलेगी। आप इसको फर्दर भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। अगर आपको गामा सब, ये तो रो सबमर्ज मिला है, मास डेंसिटी मिली है सबमर्ज के केस में। अगर आपको वेट डेंसिटी निकालनी है सबमर्ज के केस में, तो आप यहाँ क्या ले लोगे, गामा सेट ले लोगे और गामा डब्ल्यू ले लेंगे, कि वेट डेंसिटी लोगे आप। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी सबमर्ज मास डेंसिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा थर्ड या फोर्थ जो भी है वो है ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, जब मेरा, जैसे आप क्या बोल सकते हैं, ओवन ड्राई डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओवन ड्राई डेंसिटी, ओवन ड्राई डेंसिटी का मतलब ये है कि जब मेरा डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 के बराबर हो जाए, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसमें क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि कंप्लीटली हमने जो भी इसमें वाटर था उसको रिमूव कर दिया है, जो भी आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड होंगे वो इससे एयर द्वारा फिल होंगे। उस केस में हमारे पास ड्राई डेंसिटी कितनी होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मास डेंसिटी इक्वल टू बल्क मास डेंसिटी होती थी G प्लस SE रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस E। तो अब हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि VW आपका 0 हो गया, तो S इक्वल टू क्या होता है, VW अपन VV, VW 0 हो गया तो ये S भी 0 हो जाएगा, तो S क्या हो गया, आपका 0 हो गया यहाँ पर, तो ये वाला टर्म क्या आपका SE क्या 0 हो जाएगा, तो आपका क्या मिल गया, G रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस E। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया किसमें, इसको हम रो डी से शो करते हैं। ठीक है, ड्राई डेंसिटी को रो डी से शो करते हैं, तो रो डी इक्वल टू क्या मिल गया आपका, G रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस E। ठीक है, तो इसको आप क्या यहाँ पर लिख लो, तो आपको क्या मिला। अगर आप इसको फर्दर सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो फर्दर भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। फर्दर कैसे सिंपलीफाई कर सकता हूँ मैं इसको, जो भी आप वैल्यू है ई की वैल्यू, अच्छा ई की वैल्यू भी हमने ई की वैल्यू डिस्कस नहीं की, चलो आप फिलहाल इसको इतना ही लिख लेते हैं। रो डी इज इक्वल टू हमारा क्या है, G रो डब्ल्यू 1 प्लस E आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो थे हमारे जो भी रिलेशन थे इसके ड्राई डेंसिटी और सॉरी जो भी वेट रेशियो के रिलेशन थे, अदर टेक्निकल टर्म्स के साथ हमने यहाँ पर देख लिए हैं, सारे रिलेशन में देख लिए हैं। तो अब हम कुछ और रिलेशन है उन्हें भी देखने जा रहे हैं, तो फिलहाल से इरेज कर देते हैं। ठीक है, फर्दर रिलेशन और हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो रिलेशन देखने जा रहे हैं, अब हम जो फर्दर रिलेशन देखने जा रहे हैं वो फर्दर रिलेशन, सबसे पहले जो रिलेशन मैं देखने जा रहा हूँ वो रहेगा हमारा रिलेशन बिटवीन E W E, what is E? E is the water ratio, W is the water content, and S
आर, यानी कि ये क्या आपका वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इन तीनों के बीच में हम क्या देखने जा रहे हैं, रिलेशन देखने जा रहे हैं। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, तो उसे देखने जा रहे हैं। तो डब्ल्यू इक्वल टू, अब इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो प्रूव करने के लिए सपोज दैट आपने ले लिया डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, वाटर कंटेंट इक्वल टू आपका क्या होता है, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉइल सॉलिड, राइट। तो ये हो गया आपका वाटर कंटेंट की जो कि आपकी डेफिनेशन होती थी, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखी मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड। तो मास ऑफ वाटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ वाटर इक्वल टू क्या, मास क्या होता है आपका, मास होता है आपका रो इक्वल टू क्या होता है आपका, एम अपॉन वी। तो वी, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रो इंटू वी। तो अब आपको मास ऑफ वाटर चाहिए, तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, रो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ऐसे आपको क्या मिलेगा, रो एस इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये मिल गया आपको क्या, रो डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू अपॉन रो एस इंटू वी एस। तो अब आप आगे क्या कर सकते हैं, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आप इसको कर दीजिए। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इसको वी से टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल से वी से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, या फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, या मैं ऐसा कर दूँ, एस इज इक्वल टू होता है आपका वी डब्ल्यू अपॉन वी वी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो आप एस वी डब्ल्यू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एस इंटू वी वी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर वी डब्ल्यू की जगह क्या पुट करते हैं, एस इंटू वी वी पुट करते हैं, रो डब्ल्यू एस इंटू वी वी अपॉन रो एस इंटू वी एस, ठीक है। तो ये मिल गया हमें डब्ल्यू इक्वल टू, ठीक है। तो डब्ल्यू को इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो सिंप्लीफाई में आपको देखो वी वी अपॉन वी एस क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, वॉइड रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो रो डब्ल्यू एस, इसको मैं वॉइड रेशियो के बराबर लिख दूँ अपॉन रो एस, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, डब्ल्यू इक्वल टू यानी वाटर कंटेंट इक्वल टू। अब आगे आपको देख सकते हैं यहाँ पर जी इक्वल टू क्या होता है, जी इक्वल टू होता है आपका रो एस अपॉन रो डब्ल्यू, यानी कि वॉल्यूम सॉरी मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन मास डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये क्या आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। तो ये भी वैल्यू मुझे किसके बराबर मिल रही है, जी के बराबर मिल रही है। तो इसको भी जी, इसको भी जी से रिप्लेस कर दो, जी। तो ये क्या मिल रही है मेरे को, रो एस यानी कि रेसिप्रोकल मिल जाते हैं, एस ई अपॉन जी आ जाएगा, क्योंकि रो एस नीचे आपका। तो आप अब इसको आपको क्या रिलेशन मिल गया, डब्ल्यू इक्वल टू एस ई अपॉन जी। अब इसको और सिंप्लीफाई, अगर आपको ई के लिए इसका रिलेशन लिखना है तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जी अपॉन एस, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया किसके बीच में, ई डब्ल्यू और एस के बीच में आपको ये रिलेशन मिल गया। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिससे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन में आपको आस्क कर सकता है। तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन रिलेशन एमंग ई डब्ल्यू एंड एस आर के बीच में। क्या था, ई डब्ल्यू जी, ई इक्वल टू आ रहा है आपका डब्ल्यू जी अपन एस, ठीक है। तो ये हमको रिलेशन मिल गया, तो इसको हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं रिलेशन, ठीक है। तो अब एक रिलेशन और देख लेते हैं। तो रिलेशन नेक्स्ट रिलेशन है हमारा, ये सारे जो रिलेशन मैं यहाँ पर प्रूव कर रहा हूँ, ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सारे रिलेशन आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन रोडी क्या थी आपकी, ड्राई डेंसिटी एंड रो क्या था आपका, बल्क मास डेंसिटी, ठीक है। तो इसकी इन दोनों के बीच में जो हमने अभी ड्राई डेंसिटी यहाँ पर कैलकुलेट करी थी, तो इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास रो डी इक्वल टू क्या होता है, रो डी इक्वल टू हमारे पास होता है जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो ई की वैल्यू हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट कर दी, ई को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डब्ल्यू जी अपॉन एस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसको हम फर्दर ई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, रो डी इक्वल टू जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी अपॉन एस। ये क्या मिल गया मुझे, एक रिलेशन मिल गया रो डी का, यानी कि जो ड्राई डेंसिटी है उसका रिलेशन मिल गया। तो अब मुझे ये तो हो गया हमारा ड्राई डेंसिटी का रिलेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास हमें रो और ड्राई डेंसिटी में रिलेशन चाहिए। तो अब मेरे पास रो इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू हमने अभी प्रूव कर रहा है जी प्लस एस ई इंटू रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है, ई होता है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ई की जो ई को बाई रिप्लेसिंग ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी अपॉन एस। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डब्ल्यू ई की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, वाइड पुट कर रहा हूँ। तो मुझे क्या मिल रहा है, देख रहे हैं। तो जी प्लस एस 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 रहेगा, ई की जगह हमने क्या पुट करना है, डब्ल्यू जी अपॉन एस, ठीक है, इंटू रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो 1 ई की जगह फिर से हमने डब्ल्यू जी अपॉन एस पुट कर दिया। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एस से एस कैंसिल हो जाएगा और फर्दर हमें ये क्या मिल जाएगी रिलेशन, ये हमें क्या मिल जाएगा फर्दर इसको मैं अगर, और ये जी दोनों में
इधर भी जी मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, जी इंटू रो डब्ल्यू आपका पहले से बाहर है, तो वन प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, वन प्लस डब्ल्यू अपॉन वन प्लस डब्ल्यू जी अपॉन एस। ये क्या मिल गई मुझे, रो की इक्वेशन मिल गई, यानी कि बल्क मास डेंसिटी मिल गया। तो अब बल्क मास डेंसिटी, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसको इन दोनों ये रो की वैल्यू इसको मैं रीअरेंज करके लिखूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, आप इसको इन दोनों पे अप्लाई करने की कोशिश करो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जीरो डब्ल्यू, इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ, तो जीरो डब्ल्यू अपॉन वन प्लस डब्ल्यू जी अपॉन एस रो अपॉन वन प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं। ये जो भी ये किसकी वैल्यू थी, ये टोटल किसकी वैल्यू, आपकी रो की वैल्यू थी। तो ये रो इज इक्वल टू क्या आपका जीरो डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू अपॉन वन प्लस डब्ल्यू जी अपॉन एस। तो ये आपकी रो की वैल्यू, तो इसको मैंने रीअरेंज करके लिख दिया। तो रीअरेंज करने के बाद मैंने जो ये रो था, इस रो को इधर भेज दिया, और सॉरी इस रो को नहीं, मैंने वन प्लस डब्ल्यू को इधर ले आया। तो वन प्लस डब्ल्यू क्या आ जाएगा, रो के अपन में आ गया। तो आपको क्या मिल गया, रो अपॉन वन प्लस डब्ल्यू इसके इक्वल मिल गया, जी रो डब्ल्यू अपॉन वन प्लस डब्ल्यू जी अपॉन एस। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, इक्वेशन वन है आपकी, तो मान लीजिए इक्वेशन वन। तो इन इक्वेशन वन में आप ये क्या है, सेम टर्म है, जी रो डब्ल्यू अपॉन वन प्लस डब्ल्यू जी अपॉन एस। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, रो अपॉन वन प्लस डब्ल्यू के बराबर आ रही है। तो इन इक्वेशन वन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन इक्वेशन वन में मैं क्या कर सकता हूँ, इन इक्वेशन वन में हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जी रो डब्ल्यू अपॉन वन प्लस डब्ल्यू जी अपॉन एस की वैल्यू मैं किसके बराबर पुट कर सकता हूँ, जो हमने यहाँ से कैलकुलेट करी है, रो अपॉन वन प्लस डब्ल्यू के बराबर पुट कर दिया मैंने। तो मुझे फाइनल इक्वेशन, इन इक्वेशन ये आपकी इक्वेशन टू है सपोज दैट। तो इक्वेशन टू में मेरे को क्या मिल जाएगा, इन इक्वेशन टू, ठीक है, इक्वेशन टू में मैंने क्या पुट कर दी, इक्वेशन वन से जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी, सॉरी इन इक्वेशन वन में मैं क्या पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन टू से जो मुझे वैल्यू मिली है, जीरो डब्ल्यू अपॉन वन प्लस डब्ल्यू जी अपॉन एस की वैल्यू क्या मिली है, रो अपॉन वन प्लस डब्ल्यू मिली है। तो मैं उसको इक्वेशन वन में पुट कर रहा हूँ। तो रो डी इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, रो अपॉन वन प्लस क्या मिल जाएगा डब्ल्यू। तो ये क्या है मेरी रिलेशन बिटवीन रो डी एंड, यानी कि ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल एंड मास डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल, यानी कि बल्क मास डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल में मेरे को क्या मिल गया, रिलेशन, जो क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रो डी इज इक्वल टू रो अपॉन वन प्लस डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू इज द वाटर कंटेंट। तो ये था हमारे पास जो हमें इंटेंटेड हमारे को रिलेशन चाहिए था रो डी एंड रो के बीच में। तो ये जो रिलेशन हमारा यूज होता है बाद में कॉम्पैक्शन, जब हम कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे तो वहाँ ये आपका ये वाला रिलेशन यूज होगा, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन रो डी एंड रो, यानी कि ड्राई डेंसिटी एंड बल्क मास डेंसिटी के बीच में रिलेशन। तो अगला देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्या बच गया उसमें, हाँ ये तो हमने देख लिया तो रिलेशन। तो हमने अभी तक जो देखा था, हमने कुछ रिलेशन देखे, उससे पहले हमने देखा था कि जो भी हमारा पास जो भी टर्म थे उनके बीच में रिलेशन भी देख लिया, कुछ ई डब्ल्यू जी एंड एस के बीच में देखा, और उसके बाद हमने रो डी एंड रो के बीच में रिलेशन देख लिया, और भी बहुत सारे हमने रिलेशन देख लिए। तो अब हमने जब सबसे पहले देखा था जो भी इस थ्री फेज डायग्राम को मैंने क्या करा था, वॉइड रेशियो के टर्म में लिखा था। तो ऐसी इस थ्री फेज डायग्राम को हम पोरोसिटी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। थ्री फेज डायग्राम इन टर्म्स ऑफ एन, यानी आपको क्या लिखना है, इस थ्री फेज डायग्राम को किसके टर्म में लिखना है, ई के टर्म में लिखना है। तो सिंपल इसके लिए आपको करना क्या है, वॉइड रेशियो इक्वल टू आपका क्या होता है, वॉइड रेशियो इक्वल टू सॉरी पोरोसिटी इक्वल टू आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। तो आपका सपोज दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल वी है, राइट, वी एस है, और ये आपका वी बी है, ठीक है, ये आपका है वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वी के बराबर, ठीक है। तो अब मेरे को करना क्या है, जैसे हमने वहाँ पे क्या करता है, डिनोमिनेटर को वन ले लिया था, वो यूनिट कर लिया था, तो वैसे हम यहाँ पे करेंगे लेट वी इज इक्वल टू इज इक्वल टू वन, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल मैंने क्या ले लिया, वन के बराबर ले लिया। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, अब यहाँ पर वी बी अपॉन वन मिलेगा, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, एन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वी बी के बराबर मिलेगा। तो वी बी की वैल्यू आपको किसके बराबर मिल गया, एन के बराबर मिल गई, ठीक है। तो ये किसके बराबर मिल गई, पोरोसिटी के बराबर मिल गई। अच्छा, तो ये तो बात होगी आपकी पोरोसिटी और टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल की। तो अब आपके पास वी इज इक्वल टू होता है वी एस, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी सॉरी प्लस वी वी, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल विल बी
टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। तो अब आप वी एस की वैल्यू, आपके पास वी की वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू नहीं आई, वी एस की वैल्यू नहीं है, वी वैल्यू को पता चल गई, वी एस की वैल्यू आप निकाल सकते हो वी माइनस वी से। तो यहाँ से आपका वी की वैल्यू आपकी कितनी 1 और वी की वैल्यू आपकी 1 आपने कंसिडर कर रखी थी, तो वी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 1 के बराबर। तो आपको क्या मिल गया, वी एस इक्वल टू कितना मिल गया 1 माइनस वी एस इक्वल टू आपको क्या मिल गया 1 माइनस एन के बराबर मिल गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो भी आपका 3 डायग्राम है, आपको क्या मिल गया वॉइड रेशियो के टर्म में मिल गया। तो अब आपकी जो भी सारे इसके वॉल्यूम है आपको क्या मिल चुका है, जो भी वॉल्यूम है आपको क्या मिल गया वो पोरोसिटी के टर्म में मिल गया। तो आप पोरोसिटी के टर्म में मिलने के बाद जैसे हमने वॉइड रेशियो के टर्म में अनदर रिलेशन को डिफाइन करा था, वैसे आप हम यहाँ पर अगेन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम ले लें, अब हम वॉइड रेशियो ले लें। तो वॉइड रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका वी एस सॉरी वी अपॉन वी एस। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर एन के बराबर, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर है एन अपॉन 1 माइनस एन। तो आपको क्या मिल गया रिलेशन मिल गया, ई और एन के बीच में एक रिलेशन और मिल गया आपका 1 माइनस एन। तो ये आपका क्या सेम रिलेशन है जो वहाँ मिला था। अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो आपको रीअरेंज करने के बाद ये मिलेगा ई एन इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई का ही फॉर्म लेंगे। अगर आप इसको रीअरेंज करो तो अगर आप एन की फॉर्म यहाँ से एन की वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो आपको ये मिलेगा। तो आपको ये क्या कहाँ से मिला था, जब हमने क्या करा था 3 डायग्राम को वॉइड रेशियो के टर्म में कन्वर्ट करके जो ये रिलेशन फाइंड आउट करा था। तो और सारे रिलेशन जो भी हमने फाइंड आउट करे थे जब हमने 3 डायग्राम इन टर्म ऑफ वॉइड रेशियो देखा तो सेम हम वैसे क्या कर सकते हैं, सारे रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम मास डेंसिटी के टर्म में जो भी हमारी मास डेंसिटी थी, उन सारी मास डेंसिटीज को हम क्या लिख सकते हैं वॉइड रेशियो के सॉरी पोरोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। तो उनको हम इजीली कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, तो हम उसको कर सकते हैं आप सभी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने बता दिया कि वॉइड रेशियो के टर्म में 3 डायग्राम को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिलेशन सेम जैसे हमने वॉइड रेशियो के लिए निकाले थे वैसे हम इसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमने जो रिलेशन ड्राइव करे हैं 3 डायग्राम इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो, 3 डायग्राम इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी देखा। उसके बाद हमने बहुत सारे रिलेशन देखे। तो एक बार उन रिलेशन को हम क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। हमने आज क्या क्या रिलेशन देखे, ठीक है, हमने आज क्या क्या रिलेशन देखे उन्हें एक बार समराइज कर लेते हैं, फिर आपका लेक्चर फिनिश करते हैं। देखो आज का हमने सबसे पहला रिलेशन देखा एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। दूसरा रिलेशन जो हमने देखा ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ए सी इज इक्वल टू हमने देखा एस माइनस 1, इससे हमने देखा था कि ए सी प्लस एस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या रिलेशन देखा, रो इज इक्वल टू यानी कि बल्क मास डेंसिटी होती है जी प्लस ई एस रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा था गामा सेट क्या होता है, जब हमारी सॉइल 100% सैचुरेटेड होती है उस केस में अगर उसकी सैचुरेटेड मास डेंसिटी निकालने की क्या होती है जी प्लस ई रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। उसके बाद हमने देखा था संभावित मास डेंसिटी गामा सब। तो गामा सब कैसे निकाल सकता था, जी प्लस गामा सब क्या होता था आपका गामा सेट सॉरी रो सेट माइनस रो डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं अब इसकी ये गामा सेट की सॉरी रो सेट की। अगला हमने देखा था रो डी ड्राई डेंसिटी देखी थी। ड्राई डेंसिटी आपकी कितनी आई थी 0 डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। तो ये सारी ड्राई डेंसिटी थी मास ड्राई डेंसिटी। आप इससे आप क्या निकाल सकते हो, वेट डेंसिटी भी निकाल सकते हो। तो वेट डेंसिटी क्या हो जाती है, वेट डेंसिटी को रो से शो करते हैं, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जी प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू। यहाँ पर गामा डब्ल्यू क्या आपका वेट डेंसिटी ऑफ वाटर है। सिंपल है, आपको जब आपको मास डेंसिटी पूछे तो आपको मास डेंसिटी ऑफ वाटर पुट कर देनी है, और जब आपको वेट डेंसिटी पूछे तो आपको वेट डेंसिटी ऑफ वाटर पुट करनी है। तो ऐसे ही संकेत हो जाएगा, ठीक है। तो अगला रिलेशन हमने देखा था ई इक्वल टू डब्ल्यू जी अपॉन एस। नाइन्थ हमने देखा था रो डी इक्वल टू रो अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, और कुछ था, चलो जो भी था, और सारे रिलेशन हमने जो भी देखे थे। तो ये बेसिक रिलेशन हमने देखे थे 9। तो ये हमारे रिलेशन थे जो आज हमने ड्राइव करने की कोशिश करी थी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।